जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को जो है शाम में अपडेट दे दिए थे कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम का जो है डेट आ गया है। तो अभी जो है आपको पूरा का पूरा डिटेल बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, पेपर कटिंग के माध्यम से। उसमें भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर अभी भी ये फेक न्यूज है। नहीं, अब बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है बिहार बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं नंद किशोर जी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर जो है ये जानकारी दी है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कहीं से कोई फेक वगैरह नहीं है। और बजाबते जो है वो पेपर में भी आ गया है। तो आपको ये पूरा पेपर कटिंग भी यहाँ दिखाने वाले हैं और उसका पूरा रूटीन भी आपको बताने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है, ठीक है। तो पूरी जानकारी इसमें आपको देने वाले हैं। आप देखिए स्क्रीन पर आपको एक पेपर कटिंग दिख रहा होगा, जिसमें आपको ये दिख रहा है, देखिएगा ऊपर में कि 1 से इंटर और 14 से मैट्रिक की परीक्षा है। सबसे ऊपर में हेडिंग आपको दिख रहा है। इसके बाद दिख रहा होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का परीक्षा कैलेंडर जारी 11 तक इंटर व मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 22 तक, ठीक है। ये मेन हेडिंग उसका है। इसके बाद नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा घोषित कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2023 में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा होगी, वह 11 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से 22 फरवरी तक होगी। इस बार इंटर की परीक्षा में 13,18,439 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ये मैट्रिक की परीक्षा में इतना है। और इंटर की परीक्षा में जो है राज्य भर में जो है 1464 मैट्रिक की परीक्षा इंटर की परीक्षा में ही 13,18,439 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इंटर की परीक्षा के लिए राज्य भर में 1464 सेंटर बनाए गए हैं। वही मैट्रिक की परीक्षा में जो है 16,35,383 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें राज्य भर में जो है 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 10 जनवरी से इंटर की प्रायोगिक परीक्षा होगी, माने जो आपका प्रैक्टिकल वाला परीक्षा होगा वो 10 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आयोजित प्रेस वार्ता में बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं विविध परीक्षाओं से संबंधित वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। और ये जो आपका 10 जनवरी से शुरू होगा प्रायोगिक परीक्षा, वो 20 जनवरी तक चलेगी। बोर्ड द्वारा इंटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए 19 दिसंबर को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट मार्च या अप्रैल में आएगा। मतलब टोटल क्लियर हो गया कि रिजल्ट कब आएगा, ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। आपका प्रायोगिक परीक्षा कब से होगा, मतलब पूरा का पूरा जो है 1 वर्ष का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक 2023 का जो कार्यक्रम है वो आपको इधर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि मैट्रिक 2023 का कार्यक्रम है कि परीक्षा की तिथि और उसके बाद प्रथम पाली द्वितीय पाली। देखिए प्रथम पाली में 14 फरवरी को जो परीक्षा होगी वो गणित की होगी, 15 फरवरी को जो परीक्षा होगी विज्ञान की होगी, 16 फरवरी को सामाजिक विज्ञान दोनों पाली में, 17 फरवरी को दोनों पाली में अंग्रेजी होगी, और उसके बाद 18-19 गैप है, और 20 तारीख को जो है आपका मातृभाषा है, 21 फरवरी को द्वितीय भाषा, ठीक है, दोनों पाली में होगी, और 22 फरवरी को जो आप ऐच्छिक विषय लेंगे वो होगी। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से 9:45 तक चलेगी। वही द्वितीय पाली की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक आयोजित होगी। इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा के लिए 16 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी होगी। मैट्रिक का प्रवेश पत्र 8 जनवरी को जारी होगा। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 19 एवं 21 के बीच होगी। समझ में आ रहा है। इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा के लिए, मतलब जो इंटर का एग्जाम होगा आपका, ठीक है, मेन एग्जाम, उसके लिए जो आपका प्रवेश पत्र होगा वो 16 जनवरी को जारी होगा, और मैट्रिक का जो प्रवेश पत्र है वो 8 जनवरी को होगा। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 19 और 21 के बीच होगा। 19 और 21 जनवरी, 19 एवं 21 जनवरी के बीच होगा, ठीक है। इसके बाद आपका है इधर इंटर का, देख सकते हैं इंटर की किस किस दिन होगी परीक्षा तिथि आपको इधर दिख रहा है। 1 फरवरी को गणित होगा प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में जो आपका हिंदी होगा। 2 फरवरी को भौतिकी होगा और द्वितीय पाली में अंग्रेजी होगा। 3 फरवरी को रसायन शास्त्र होगा और द्वितीय पाली में भूगोल होगा। 4 फरवरी को अंग्रेजी होगा और द्वितीय पाली में इतिहास होगा। 6 फरवरी को जीव विज्ञान होगा और द्वितीय पाली में राजनीतिक विज्ञान होगा। 7 फरवरी को हिंदी होगा और द्वितीय पाली में अर्थशास्त्र होगा। 8 फरवरी को उर्दू संस्कृत होगा, यह अनिवार्य विषय। उसके बाद उधर आपका द्वितीय पाली में मनोविज्ञान होगा। 9 फरवरी को संगीत कृषि होगा और द्वितीय पाली में गृह विज्ञान होगा। 10 फरवरी को समाज शास्त्र होगा और उधर कंप्यूटर साइंस, योगा, ये सब होगा।
और 11 फरवरी को मैथिली हो सकता है, मैथिली दर्शन शास्त्र, ये सब जो है आपका होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो है आपका पूरा का पूरा रूटीन है जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया है, अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रह गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। जब आप बेहतर तैयारी करेंगे तो बेहतर स्कोर निश्चित रूप से कर पाएंगे। इसलिए अब आप लोग को यही कहना है कि अब आप सारे जितने भी आपके मन में लेकिन बट किंतु परंतु चल रहे थे, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, हाँ एक अभी भी डाउट रह गया है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होने वाला है वो पैटर्न आखिर कैसा होगा। ठीक है, वो पैटर्न 60 ऑब्जेक्टिव वाला होगा या 100 ऑब्जेक्टिव वाला होगा, ये डाउट अभी भी रह गया है। अभी भी इस पूरे के पूरे वार्ता में जो है इस पर कोई बात नहीं हुई है, कोई विचार नहीं किया गया है। ठीक है, इस पर कोई बात अभी नहीं कही गई है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा निश्चिंत रहने की जरूरत है। और ये क्लियर कब होगा, जब जैसे ही आपका जो है मॉडल पेपर आ जाता है 2023 वाला। ठीक है, तो फिर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा आसानी से, तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उससे पहले आपको तैयारी करने की जरूरत है, अपने तैयारी में लगे रहने की जरूरत है। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा जो है तैयार रहना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और अब बचा ही कितना दिन है आपके बोर्ड एग्जाम में, 17-18 दिन इधर और 30 दिन उधर, कुल मिलाकर जो है मतलब यदि जोड़ के चलेंगे ना तो 40 से 45 दिन अब आपके एग्जाम में बचे हैं। और ये 45 दिन में ही आपको जो है पूरा का पूरा तैयारी करना है। तो अब आपको अपना जी जान लगाना है, अपने तैयारी में पूरा जोर शोर लगाना है, कहीं पर भी किसी भी चीजों को ध्यान नहीं रखना है। खासकर जो अभी का टाइम चल रहा है, ये लगन वगैरह का जो टाइम चल रहा है, इसमें आपको अपने आप को जो है संतुलित बना के रखना है कि हमें नहीं जाना है किसी के यहाँ। नहीं जाएंगे तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमसे गुस्सा हो जाएगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है। बोर्ड एग्जाम अच्छा से हो जाएगा, यदि आप बेहतर एग्जाम कर लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेंगे एग्जाम में, तो सब अपने आप मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए आपको किसी से भी कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, और जो पढ़ाई करनी है वो बोर्ड एग्जाम के तरीके से पढ़ना है। फिजूल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस ध्यान में रखना है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, बस उस पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना है आपको। क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपको 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का रिवीजन करना है। ज्यादा से ज्यादा उसी पैटर्न का क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। नए क्वेश्चन को या नए तरीके के प्रश्न को देखने की जरूरत नहीं है। नए तरीके का प्रश्न बनता भी नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप जब क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा जो हर साल रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल का पैटर्न क्या है, उसका टाइप क्या है, ठीक है, किस पैटर्न पर सवाल पूछा जा रहा है, तो वो सारी जानकारी आपको जो है वहां से प्राप्त हो जाएगा। चाहे सब्जेक्टिव के लिए हो या ऑब्जेक्टिव के लिए हो, किसी भी चीज के लिए आप आसानी से जो है तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज की अपने सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठंड का मौसम चल रहा है, यदि आप सेहत आपका अभी खराब होता है तो समझिए कि इसका इफेक्ट आपके एग्जाम पर पड़ने वाला है। इसलिए आप अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। कोशिश करें कि ज्यादा ठंड में इधर उधर ना जाए, और अपने घर में बैठकर, रूम में बैठकर कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर पढ़ाई करने का सोचिए। ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी गाड़ी वगैरह भी उतना ज्यादा नहीं चलाए, क्योंकि इसी टाइम में जो है गाड़ी वगैरह चलाकर आप एक्सीडेंट वगैरह की जो समस्या होती है। ठीक है, ऐसा करके आपकी यदि तैयारी भी बेहतर है फिर भी आप जो है बोर्ड एग्जाम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस बोर्ड एग्जाम तक अपने आप को संभालना है और बेहतर तरीके से संभालना है, ताकि कोई प्रभाव इस पर ना पड़े। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।